हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंकित सिंह। और ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमने बताया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो भी जितने भी मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर इनका। तो फिर ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर, कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट है सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, इसको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, क्या होता है। लेयर मतलब कि उसमें लेयरिंग करेंगे थोड़ा। माइक्रो कर्नल पे इसमें सब कर्नल बेस्ड होते हैं। मॉड्यूलर मतलब कि जो हम डिवाइड करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करते हैं इसको लेयर वाइज। तो उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो है सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या है सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए कि जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, एम एस डॉस ड्राइवर, रैम जो हमारा रोम होता है ना, BOIS डिवाइस ड्राइवर, ये 4 प्रकार की जो चारों हैं, ये सब एक दूसरे से ज्वाइन है। ठीक है, मतलब ये पहले मॉड्यूलर तो है, इसको लेयरिंग तो बोल सकते हैं एक तरह से कि ये लेयर है, लेकिन बट नॉट एक्चुअल प्योरली लेयर्ड। मतलब कि ये प्योरली लेयर नहीं है। ये चारों देखिए यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डायरेक्ट जो है कि हार्डवेयर ड्राइवर से, जो डिवाइस ड्राइवर उससे अटैच है। रेसिडेंट जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम से वो भी इससे अटैच है। और ये जो हमारा तीसरा है MS डॉस ड्राइवर, वो भी इससे अटैच है। आप कह सकते हैं कि जो ये हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया सिंपल स्ट्रक्चर, ये हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, डॉस, उसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, क्योंकि जो डॉस होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं MS डॉस एंड ओरिजिनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ओरिजिनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब मार्केट में आया था ना, तो उस टाइम वो सिंपल स्ट्रक्चर को ही यूज़ करता था। और प्रेजेंट टाइम में तो MS डॉस जो इसका यूज़ कर ही रहा है। मे बी यूज सिंपल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि जितने भी लेयर्स हैं वो सब एक दूसरे से ज्वाइन है। जो सिंपली आपको ये डिफाइन तो है नहीं, अलग अलग डिवाइडेड तो है नहीं, इसलिए ये जो हमारा नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें अगर आप समझिए कि अगर हम किसी एक लेयर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए किसी के ड्राइवर लोड करने में प्रॉब्लम आ गई, कि डिबग करने में, अगर हम डिबगिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर किसी एक लेयर में प्रॉब्लम आता है तो सभी लेयर एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से ये हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक, देयर वाज नो CPU एग्जीक्यूशन मोड। इसमें अलग अलग CPU एग्जीक्यूशन मोड, जैसे CPU शेड्यूलिंग होता है ना, उसका कोई प्रोसेस इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब हम किसी भी लेयर को अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, डिबग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, जिसके कारण इसकी ये डिसएडवांटेज में जाता है। एंड सो एरर इन एप्लीकेशन काजेज द होल सिस्टम टू क्रैश। जिसके कारण क्या होता है, हम इन सभी लेयर्स को अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसमें अगर किसी एक लेयर में अगर प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है, ये है डिसएडवांटेज जो है सिंपल स्ट्रक्चर का। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो हमारा ये समझिए कि सबसे पहली बात कि सबसे फर्स्ट लेयरिंग यही है, सबसे फर्स्ट सिंपल स्ट्रक्चर हमारा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यही है। तो ये सबसे उस टाइम जो है कि समझिए सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होते हुए भी इसको लेयरिंग करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 4 लेयरिंग करने का कोशिश किया गया है। कम्प्लीटली लेयर नहीं है, सब एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया गया है, लेकिन 4 लेयर को करने की कोशिश तो की गई है। ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेज इसमें आता है। और समझ लीजिए कि अगर ये 100% की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के 90% तो आपका इसी लेयर में है, 10% आपका ज्वाइन है, दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ऐसे 90% इसका लेयर तो कंप्लीट है। ठीक है, हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा लेयर स्ट्रक्चर वो क्या होता है। ठीक है, तो लेयर स्ट्रक्चर, इसमें वो प्रॉब्लम दूर कर दी गई। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए तो जो हमारा ये लेयर बना हुआ है, सबसे फर्स्ट है हमारा लेयर 0। ठीक, 0 लेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ठीक है, इसमें हार्डवेयर के सभी पार्ट्स इंक्लूड रहते हैं। और आप समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करना।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर जो लास्ट लेयर होता है यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र लेयर होता है, और यहाँ पे हार्डवेयर लेयर होता है। इसके बीच में इसका कर्नल्स काम करते हैं। कर्नल्स जस्ट लाइक ए कर्नल्स नथिंग बट जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम कॉल्स, ड्राइवर्स, एप्लीकेशंस, एनीथिंग्स। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर पहले है क्या। इन दिस स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग नंबर्स के अलग अलग लेयर्स बनाए जाते हैं इसमें। इसमें जो वो प्रॉब्लम था ना, जो सबसे पहले इसमें जो दिया गया था कि सब एक दूसरे से ज्वाइन थे, यहाँ पे चारों एक दूसरे से ज्वाइन थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक लेयर दूसरे से ज्वाइन होगा बल्कि, लेकिन चारों एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। मतलब कि जो ये लेयर 0 है वो हार्डवेयर है, हार्डवेयर। ये जो लेयर 1 है वो हमारा सिंपली लेयर 0 पे अटैच्ड है। और ये जो बीच में जितने लेयर 2, लेयर 3, 4, 5, 6 जितने लेयर आएंगे वो सब एक दूसरे से, जैसे लेयर 2 हो गया तो लेयर 2 लेयर 1 पर डिपेंड होगा, लेयर 3 लेयर 2 पर डिपेंड होगा, और जो लास्ट लेयर n है वो हमारा n-1 लेयर, जो इसके पहले वाला लेयर है उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है हमारा मॉड्यूल हो गया। सिंपल मॉड्यूल का मतलब कि अलग अलग लेवल डिफाइन हो गए। ठीक, द बॉटम लेयर इज़ लेयर 0, जो सबसे फर्स्ट लेयर बॉटम लेयर है उसको हम लेयर 0 बोलते हैं। इन इज़ द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है। एंड द टॉप मोस्ट लेयर, जो हमारा सबसे टॉप में लेयर लेयर n होता है, इज़ द यूज़र इंटरफेस, इसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़र के लिए है, यूज़र इंटरेक्ट करता है, इसी लेयर में यूज़र इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से बाय यूजिंग बिटवीन दिस लेयर। ओके, द मेन डिसएडवांटेज, के डिसएडवांटेज पहले देखते हैं हम, एडवांटेज तो देखेंगे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या है। The main disadvantage of this structure is that at each layer the data needs to be modified। आप समझिए इसमें कि इसका क्या मतलब है। जितने लेयर हैं सब लेयर को अलग अलग कर दिया। अगर अब कभी हमको अपडेट की ज़रूरत पड़ गई, कुछ सिस्टम्स में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ गई, तो अगर हम लेयर 0 में कुछ चेंजेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा लेयर 1 के लिए, क्योंकि लेयर 1 लेयर 0 पे हमको बेस्ड है। अब फिर हमको लेयर 1 में चेंजेस करने पड़ेंगे। लेयर 1 में चेंजेस कर गए तो फिर लेयर 2 पे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लेयर 2 लेयर 1 पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ऐसे हमको सभी लेयर में चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो ये जो है बहुत टाइम टेकन वाली बात हो जाएगी, और यही हमारा जो है कि डिसएडवांटेज में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, द डेटा नीड्स टू बी मॉडिफाइड एंड पास ऑन विच एड्स ओवर हेड टू द सिस्टम। ठीक है, जो हमने बताया अभी कि लेयर 1 में लेयर 2 में चेंज करना है। यूनिक्स, जो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, UNIX यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लेयर स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, जो कि वेल डिफाइंड है, काफ़ी अच्छा लेयर है ये। ठीक है, इसके पहले वाला जो सिंपल लेयर था उससे तो काफ़ी बेस्ट है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में देखते हैं कि अगर हम डिबगिंग कर रहे हैं, अभी डिसएडवांटेज में तो ये था कि अगर कुछ अपडेट्स आ गए या तो कुछ हमको डेटा में चेंजेस करने हो गए तो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम डिबग कर रहे हैं या तो प्रोसेस कर रहे हैं, समझ लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि अगर हमारा कोई एक पार्ट क्रैश हो जाता है, ठीक, कोई एक पार्ट क्रैश हो जाता है, तो बाकी के जो हमारे लेयर हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, वो 100% स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाते हैं या डिबग हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका वेरी बिग एडवांटेज है। ठीक, तो लेयर स्ट्रक्चर में यही सब है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर से भी बेस्ट इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें हम कर्नल्स क्रिएट करते हैं, माइक्रो कर्नल्स, छोटे छोटे कर्नल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज़ भी छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम कर्नल की साइज़ छोटी हो जाती है। कर्नल क्या होता है, कर्नल के अंदर हम जितने भी एक्सेसिबल, जो कि हमारा जो आप समझ लीजिए रैम होता है, जो कि प्रोसेस को रन करने में जो भी, जहाँ पे हम किसी भी प्रोसेस को जब रन करते हैं तो रन करने के पहले जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम समझ लीजिए, जो हमारा प्रोसेस वेट करता है ना जिस सिस्टम में, जिस रैम में, ठीक है, उसको हम कर्नल के थ्रू एक्सेस करते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो शेड्यूलिंग होता है ना, सिस्टम शेड्यूलिंग, उसका यूज़ करते हैं हम कर्नल के अंदर। ये सब कर्नल इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम कॉल्स, शेड्यूलिंग्स, एप्लीकेशंस एंड आपका मेमोरी, ये सब जितने हैं कर्नल्स के थ्रू आते हैं। तो अगर जितना छोटा ये सब चीज़ होगा, जितना माइक्रो हम इसको लेंगे, उतना छोटा साइज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा।
तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्ट्रक्चर डिजाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिमूविंग ऑल नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द कर्नल। मतलब जितने भी बेकार की फालतू चीज़ें थी कर्नल्स के अंदर उसको रिमूव कर दिया गया है, बस इंपॉर्टेंट चीज़, और वो भी कम मात्रा में, बस उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो उसको हम कर्नल के अंदर यूज़ करते हैं। एंड इम्प्लीमेंटिंग देम एज सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम। ठीक, दिस रिजल्ट इज स्मॉलर कर्नल कॉल्ड इज माइक्रो कर्नल। ये जो है रिजल्ट इसका आप समझिए कि जैसे कि जितने भी हमारे आपका समझ लीजिए इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम होता है, जैसे कि आपका यूज़र प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम यूज़र प्रोग्राम हो गया, जो यूज़र का प्रोग्राम जिसके थ्रू हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं, समझ लीजिए कि प्रोसेस को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये सब अगर हमको कुछ मैसेज सेंड करना हुआ, रिसीव करना हुआ, ये सब जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये सब कुछ हमारा यूज़र प्रोग्राम जो होता है, ये क्या होता है, माइक्रो कर्नल के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन परमानेंटली माइक्रो कर्नल में ये सेव नहीं होता है। बस आपको माइक्रो कर्नल को ये यूज़ करेगा, यूज़ करके फिर वापस यूज़र कर्नल में चला जाएगा। यूज़र कर्नल मतलब यूज़र प्रोग्राम में चला जाएगा। तो बस लिटिल समय, एक छोटे समय के लिए माइक्रो कर्नल का यूज़ करता है ये, जिसके कारण माइक्रो जो हमारा कर्नल्स होता है उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, और दिस रिजल्ट इज स्मॉलर कर्नल कॉल्ड इज माइक्रो कर्नल, जिसके कारण इसको हम माइक्रो कर्नल बोलते हैं, और इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। इसका एडवांटेज देखते हैं क्या है। Advantage of this structure are that all new services need to be added to user space and does not require to kernel to be modified। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे, आप समझ लीजिए इसके पहले वाले में जैसे कि हमें अपडेट्स करना हो गया था ना, तो अपडेट्स किए थे तो क्या हुआ था, सभी सिस्टम्स जो है चेंज हो गए थे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमको कुछ अपडेट्स, चेंजेस, डेटा एडिट करने हो गए, कुछ भी एडिट करने हो गई, तो वो सब हम क्या करेंगे, यूज़र प्रोग्राम में जाकर चेंज कर लेंगे, क्योंकि यूज़र प्रोग्राम के थ्रू हम माइक्रो कर्नल को यूज़ करते थे, इसमें करते हैं। तो यूज़र प्रोग्राम में ही चेंज करना है हमको, माइक्रो कर्नल को टच नहीं करना। माइक्रो कर्नल विल बी अनटच्ड। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो कर्नल को हम टच नहीं करेंगे तो हमारा कोई सिस्टम क्रैशिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, हमको कर्नल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ मोर सिक्योर, ये सिक्योर है क्योंकि हमको जो कर्नल, हमारा मेन कर्नल है, जो मेन प्रोसेसर का काम, प्रोसेसिंग का काम करता है कर्नल हमारा, उस कर्नल को हम टच नहीं कर रहे हैं, मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं, वो हमारा परमानेंटली एक सिक्योर मोड में फिक्स है। इसका कुछ डिसएडवांटेज जैसे कि इट सर्विस फेल्स देन रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स अनटच्ड। आप यही समझिए कि अगर हम बस यूज़र जो है, यूज़र प्रोग्राम्स को हम टच करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन कर्नल्स को हम टच नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमको कुछ ऐसा मॉडिफाइड कर्नल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ गई मान लीजिए, ठीक, तो हम उसको टच नहीं कर सकते। ये हमारा जो है सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, माइक्रो कर्नल का एग्जांपल है। ये जो है माइक्रो कर्नल जो होता है वो बहुत बेस्ट प्रकार का जो है, सबसे अच्छा जो है स्ट्रक्चर माना गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे मतलब बेस्ट है, बेटर नहीं है। ठीक है, जो इसके पहले हमने 2 स्ट्रक्चर देखा है उससे तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें माइक्रो कर्नल का यूज़ किया जाता है, जो कर्नल की साइज़ छोटी हो जाती है। बस यही समझिए आप कि कर्नल की साइज़ छोटी होने के कारण इसका सिक्योरिटी, एक्सेस टाइमिंग, प्रोसेसिंग टाइम, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम तीनों लेयर में बात किए हैं कि ये प्योर मॉड्यूलर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, ये प्योर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि वेल सेपरेट। ठीक, इसमें क्या है, इट इज़ कंसिडर एज द बेस्ट अप्रोच। इसके पहले वाला जो था हमने बोला था ना कि ये ठीक तो है, लेकिन ये सबसे बेटर नहीं है। तो सबसे बेटर कौन सा है, ये हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या है, बेस्ट फाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग ऑफ ए मॉड्यूलर कर्नल। इसमें भी मॉड्यूलर कर्नल का यूज़ किया गया है। इसके पहले माइक्रो कर्नल था, कर्नल छोटा हो गया था, लेकिन क्या था, सभी सिस्टम्स एक में ही थे। लेकिन इसमें क्या था, मॉड्यूलर कर्नल, मतलब कि जो हमारे कर्नल हैं, कर्नल को भी डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे पार्ट में। समझ में आया, जैसे कि एक हमारे कर्नल के अंदर ये आता है शेड्यूलिंग क्लासेस, जो हमने बोला था शेड्यूल, सीपीयू शेड्यूलिंग होता था, हमने बोला था ना, सीपीयू शेड्यूलिंग जितने भी होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, फाइल सिस्टम जो लोडेबल सिस्टम कॉल्स, ये सब हमारे ऑपरेटिंग जो है कर्नल्स के अंदर आते थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया, कर्नल्स को भी डिवाइड कर दिया, जितने इसके फंक्शनैलिटी थे कर्नल को, उसको अलग अलग जो है अलग कर दिया इसको। जैसे कि शेड्यूलिंग क्लासेस उसको अलग डिफाइन कर दिया, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट इसको अलग कर दिया, फाइल सिस्टम जितने हैं उसको अलग कर दिया, और लोडेबल सिस्टम कॉल जो हमारा सिस्टम कॉल है उसको अलग कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कोर सोलराइज कर्नल, ये जो होता है हमारा ये जो कर्नल है, ये जो हमारा मेन कर्नल है, इस कर्नल्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको चारों को हमने अलग अलग
डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है आपको तो वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। द कर्नल हैज़ ओनली सेट ऑफ कोर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम। सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। जो हमारा कर्नल होता है वो बस मेन हमारा क्या काम करता है, कोर कंपोनेंट। हमारा बस ये जो कोर है ना, ये मेन सेंटर वाला काम, यही जो है हमारा कोर जो है कंपोनेंट्स वाला काम हमारा कर्नल करता है। बाकी के जितने इसके फंक्शनैलिटी हैं उसको हमने अलग अलग मॉड्यूलर सिस्टम जो लेवल के रूप में अलग अलग कर दिए हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं इसमें, किस प्रोसेस को कैसे रन करना है, कौन सा, जैसे कि 5-6 प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं तो कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा बाद में करेगा, किसको कब वेट करना है, किसको क्या करना है, कौन रेडी है प्रोग्राम, कौन रेडी है, कौन रनिंग मोड में है, इन सब को हम अगर मैनेज करते हैं तो वो शेड्यूलिंग के थ्रू कर लिया जाता है। और जो रन कर रहा है प्रोग्राम उसको किस फॉर्मेट में रन करना है वो यहाँ एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कर लिया जाता है। फाइल सिस्टम मतलब कि किस प्रोग्राम को कहाँ सेव करना है, कैसे क्या करना है, फाइल का मैनेजमेंट करना है, ये सब क्या काम होता है फाइल सिस्टम में होता है। सिस्टम कॉल्स मतलब कि यहाँ पे एक समझ लीजिए कि आप एक समझिए एक कनेक्शन होता है, जो वायर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन में सारा काम सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है। तो सबसे बेस्ट हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। अब इन चारों में बात किया जाए कि सबसे बेस्ट कौन है, सबसे क्या कौन सा सही नहीं है, क्या है, कैसे है, तो इसमें देखते हैं सबसे जो ज़्यादा डिसएडवांटेज वाला है वो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। लेयर स्ट्रक्चर इससे बेस्ट आता है, माइक्रो स्ट्रक्चर उससे भी बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम थे, 4 सिस्टम थे। अब कल हम देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके और एक्सप्लेनेशन करने की कुछ कोशिश करेंगे इसमें अच्छे से। सिस्टम कॉल्स के बारे में देखेंगे क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, लेयर मतलब कि इसमें जो है मॉड्यूलर क्या होता है, ये सब कुछ भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो आज अपना वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।